उधर ईआरसीपी को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ईआरसीपी को लेकर ले लिया है। प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 90% केंद्रीय फंड का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन इसके लिए राज्य को भी थोड़े बदलाव करने होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। अब इस प्रोजेक्ट को रिवर इंटरलॉकिंग में शामिल किया गया है। चंबल पार्वती काली सिंध लिंक से जोड़ने का ऐलान हुआ है। शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया गया है। इसे प्रायोरिटी लिंक में भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट भेजा है। अगर राज्य सरकार 75% पर राजी हुई तो ईआरसीपी का 90% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इससे पहले भी 50 और 75% को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ था, लेकिन अब एक नया कह सकते हैं तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ईआरसीपी। तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट आखिर है क्या, जिस पर तमाम तरह के बयानबाजियां भी हुई और अब जो है सौगात केंद्र की तरफ से दी गई है। दरअसल सालों से केंद्र और राजस्थान के बीच इस मुद्दे पर रार जारी है। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये एक सोच है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना थी। नहरों का जाल बिछाकर राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने की ये योजना है। जिन जिलों को इसका लाभ मिलेगा उसमें अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले जो हैं वो शामिल है। ईआरसीपी के जरिए इन जिलों में पीने का पानी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। योजना के तहत राजस्थान के 23.67% इलाके को कवर किया जाएगा। इस योजना से राज्य की 41.13% आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को 3 चरणों में 7 सालों में पूरा किया जाना है। इसके लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। चूंकि इतनी बड़ी राशि के प्रोजेक्ट को राज्य अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता, लिहाजा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे वक्त से ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार इस योजना पर अभी तक करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शशि मोहन, माना जाए कि जो रार की स्थिति थी ईआरसीपी को लेकर हमने देखा, इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर खूब बयानबाजियां हुई। अब सब कुछ थम जाएगा और जो एक प्रस्ताव दिया गया है उस पर सहमति बन जाएगी बहुत आसानी से। देखिए अभिनव, जो सहमति आसानी से बनने की बात है, जो सब कुछ थम जाने की बात है, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरी कवायद में एक मील का पत्थर इस फैसले को कहा जा सकता है। जो केंद्र की स्टैंडिंग कमेटी है जो रिवर इंटरलिंकिंग से जुड़े मसलों को देखती है, उसके ऊपर फैसले लेती है, उसने ईआरसीपी को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, राज्य सरकार कहती है आप इसे नेशनल प्रोजेक्ट बना दीजिए। कुछ लोगों का और प्रदेश के जो पीएचईडी मंत्री हैं उनका ये मानना है, सिंचाई मंत्री का ये मानना है कि अगर नेशनल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को बना दिया जाएगा तो उस पर पूरा जो खर्चा होने वाला है उसका 90% पैसा केंद्र से आएगा और 10% राज्य को देना पड़ेगा, यानी बड़ी हिस्सा राशि केंद्र से आ जाएगी तो थोड़ी सहूलियत होगी। लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अलग बात कहते हैं। उनका कहना है कि नेशनल प्रोजेक्ट वो घोषित कर देंगे, लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट में तो 60% केंद्र से आएगा और 40% राज्य को देना है, यानी फिर भी राज्य के ऊपर 30% बजट का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में अगर इसे शामिल कर लिया जाता है तो 90 और 10 का अनुपात हो जाता है केंद्र और राज्य की हिस्सा राशि का, यानी केंद्र से 90% पैसा मिल जाएगा और राज्य को केवल 10% पैसा खर्च करना होगा। एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि 13 जिले 2 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वो सिंचित होगी, पेयजल की समस्या का समाधान होगा, जो कई बार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कारण बनती है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बात ये कि इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दरअसल जो चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहती हैं। कई जगह तो काली सिंध राजस्थान में दाखिल होती है, फिर मध्य प्रदेश में चली जाती है, फिर राजस्थान में आ जाती है। ऐसी स्थिति चंबल की है। तो इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय की महत्वाकांक्षी योजना है। तो उसको जोड़ने से पानी की उपलब्धता अच्छी हो जाएगी और जो
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में करार होना है। दरअसल राजस्थान ने जो प्रोजेक्ट बना करके भेजी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें 50% वाटर इंटरडिपेंडेबिलिटी का प्रावधान है, यानी 50% राजस्थान पानी देगा और 50% मध्य प्रदेश से लेगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जब दो राज्य हो जाते हैं तो उनकी आपस में बातचीत होनी होती है और ऐसे इंटरडिपेंडेबिलिटी के प्रोजेक्ट 75% के आधार पर बनाने होते हैं, यानी 75% पानी राजस्थान से आने वाले हिस्से से मिलेगा और 25% मध्य प्रदेश से। यानी कितने 2 वर्ष में बांध पूरा भरेगा या 3 वर्ष में पूरा भरेगा, इसको आधार बनाया गया है। और अगर राज्य सरकार अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन कर देती है, 50% की जगह इसे 75% कर देती है, तो जो कि 1-2 दिन का काम मानते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, और उनका कहना है कि इसके बाद 1 महीने में काम शुरू भी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के मंत्री अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है और राजस्थान सरकार इसको करने के लिए संकल्पबद्ध है। 37,500 करोड़ रुपए की योजना है तकरीबन ये। और जब इस योजना को प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार की गई थी, तब आप देखिए तकरीबन 28,000 से 29,000 करोड़ के बीच इसकी लागत मानी जा रही थी। वो समय था पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार का समय, यानी आज से तकरीबन 4 साल से ज्यादा पहले। और 4 साल में अगर इस योजना में 7,500-8 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये माना जा रहा है कि अलग अलग चरणों में शुरू होती हुई योजना तकरीबन 10 साल में या 8 साल में पूरी होगी। और अगर ऐसा सही है कि ये 8 साल में पूरी हो रही है, तो आप ये मान के चलिए 37,500 करोड़ रुपए से भी कहीं आगे इसकी लागत जानी है। ऐसे में केंद्र की भागीदारी अगर 90% मिल जाती है तो राजस्थान के लिए बढ़िया होगा। देखो, राजस्थान के लिहाज से ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो पेंच है शशि मोहन, जिसका जिक्र भी आपने किया कि 50 से 75% वाले बात पर सहमति कितनी जल्दी बन जाती है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बारीकियों को दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए।